हेलो डियर टेंथ एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कुंदन और आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर और कॉन को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्यूब और क्यूबाइड को देखा था। इस वीडियो में हम लोग सिलेंडर की बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सामने सिलेंडर का एक 3D इमेज है। हम लोग इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं, हिंदी में इसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन सिलेंडर बेस एंड टॉप आर सर्कुलर। इसका जो बेस होता है और टॉप होता है वो सर्कुलर होता है। यदि इसका बेस और टॉप सर्कुलर नहीं है तो वैसी स्थिति में हम लोग इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहेंगे। यदि इस सिलेंडर का बेस और टॉप सर्कुलर है परंतु ये सिलेंडर टिल्टेड है तो वैसी स्थिति में भी हम लोग इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहेंगे। अगला पॉइंट्स आता है डिस्टेंस बिटवीन अपर पोर्शन एंड बेस इज कॉल्ड हाइट ऑफ सिलेंडर। ये अपर पोर्शन और बेस के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग इसे मिनिमम डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं। इससे ही हम लोग हाइट ऑफ सिलेंडर कहते हैं। अगला पॉइंट्स है कर्व सरफेस एरिया। ये जो सिलेंडर का चारों ओर का जो कर्व पोर्शन है इसके एरिया को हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है, ये आपका एक रेक्टेंगल है। इसको जैसे ही फोल्ड करके हम लोग एक बेलन का रूप देते हैं तो आप ये देख सकते हैं इसका जो लेंथ है वो इसकी हाइट बन जाती है और इसका जो कर्व पोर्शन है, ये जो आपका कर्व पोर्शन बन रहा है ये वाला वो वृत्ताकार भाग, सर्कुलर भाग, इससे ही ये क्या होता है इस रेक्टेंगल का ब्रेथ है। यहाँ आप देख सकते हैं इस रेक्टेंगल का ब्रेथ है और इसका जो आप कर्व सरफेस एरिया निकालिएगा तो ये पूरा ही इस पेज का जो एरिया होगा वही इस सिलेंडर का आपका एरिया हो जाएगा। तो ये जो कर्व पोर्शन है, ये जो कर्व पोर्शन है इसका ये तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है, ये होता है आपका 2 पाई आर और ये होता है आपका एच। ये क्या है सिलेंडर की हाइट है। इसको जैसे ही ऐसे फोल्ड करके बनाएंगे तो ये आपका 2 पाई आर हो गया। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर हो गया। ये आपका एच हो गया। इसका जो एरिया होगा, एरिया जो होगा आपका 2 पाई आर इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो 2 पाई आर एच। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसको हम लोग CSA भी बोलते हैं। ये आपका 2 पाई आर एच है। टोटल सरफेस एरिया TSA, यहाँ आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया तो आपका 2 पाई आर एच है। इसमें जैसे ही ये अपर पोर्शन का जो ये सर्कुलर भाग है और ये नीचे का सर्कुलर भाग है, बेस और अपर पोर्शन, इस दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 पाई आर एच ये कर्व सरफेस एरिया प्लस दो सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, जैसे ही दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपको निकल कर सामने आ जाएगा। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस तो सर्कुलर है, इसका एरिया तो आपका पाई आर स्क्वायर होता है और हाइट इसका एच है तो इस दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम के रूप में पाई आर स्क्वायर एच को हम लोग ध्यान रख सकते हैं। एक और पॉइंट्स आता है हमारे सामने रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इसलिए इसको भी ध्यान में रख लेना है। H/H+R। अगला है आपका होलो सिलेंडर। आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने होलो सिलेंडर का एक 3D इमेज है। इसमें आपका जो एक्सटर्नल रेडियस है वो बड़ी आर है, इंटरनल रेडियस छोटी आर है, इसका थिकनेस T है और इसकी जो ऊंचाई है वो H है। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सटर्नल रेडियस आर है, इंटरनल रेडियस छोटी आर है, थिकनेस इसका बड़ी आर माइनस छोटी आर। यहाँ देख सकते हैं ये बड़ी आर ये छोटी आर, थिकनेस जो ये वाला पोर्शन होगा बड़ी आर माइनस छोटी आर हो जाएगा। इसे कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये जो होलो सिलेंडर है इसके बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया और इसके अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया दोनों ही ऐड हो जाएगा। चूँकि बीच में खाली वाला भाग है तो अंदर भी आपका एक लेयर बनेगा, एक लेयर बाहर बनेगा, दोनों को ऐड करना होगा इसके कर्व सरफेस एरिया में। तो बाहर वाला हो गया 2 पाई, यहाँ आप देख सकते हैं 2 पाई आर एच, ये बाहर वाला हो गया। अंदर वाला 2 पाई आर एच ये अंदर वाला भाग हो गया। दोनों को जैसे ही आप ऐड कीजिएगा तो ये निकल कर सामने आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया में जैसे ही दोनों रिंग्स के एरिया को हम लोग ऐड करेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ 2 रिंग्स को ऐड करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया आपका ये है और 2 रिंग्स का जो एरिया होने वाला है यहाँ देख सकते हैं इस रिंग्स का जो एरिया होगा बड़े वाले
सर्कल के एरिया में छोटे वाले सर्कल का एरिया जैसे ही घटाएंगे तो इस वाले पोर्शन का एरिया आपका निकल कर सामने आ जाएगा। वही यहाँ क्या गया है, पाई आर स्क्वायर माइनस बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं बड़े वाले सर्कल में छोटे वाले सर्कल का एरिया घटाया गया है। ऐसा ऐसा दो रिंग्स है तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई भी किया गया है। जैसे ही यहाँ देखते हैं टू पाई दोनों में कॉमन है, ये बड़ी आर प्लस छोटी आर यहाँ यहाँ आपका इसको जैसे ही एक्सपेंड कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों में टू पाई कॉमन है तो टू पाई कॉमन हो गया। बड़ी आर प्लस छोटी आर, बड़ी आर प्लस छोटी आर दोनों में कॉमन है तो यहाँ भी कॉमन हो गया। और यहाँ क्या बच गया, ये एच बच गया और ये आर माइनस आर, इस दोनों को और बीच में ये ऐड होगा तो आर माइनस आर प्लस एच बच गया इधर। तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो गया टू पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर प्लस एच। इसको इस रूप में आप इसे ध्यान रख सकते हैं। वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा कि बड़े वाले सर्कल के वॉल्यूम में छोटे वाले सर्कल का वॉल्यूम जैसे ही घटाते हैं, बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस होलो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है निकल कर सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं पाई बड़ी आर स्क्वायर एच, ये बड़े वाले सिलेंडर का आपका वॉल्यूम हो गया और ये छोटा वाला जो सिलेंडर है ये इसका वॉल्यूम हमको घटाना है, इस खाली पोर्शन का वॉल्यूम तो हमको घटाना होगा। तो पाई छोटी आर स्क्वायर एच, इसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों में पाई कॉमन है, एच कॉमन है तो इधर इधर आ गया। और पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर इंटू एच और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो पाई आर प्लस आर माइनस आर इंटू एच, जैसे ही हम लोग इसको एक जगह करेंगे तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा पाई एच आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। इस रूप में आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी सिलेंडर को देखा, उसके बाद हम लोगों ने होलो सिलेंडर को देखा, इसके फीचर्स को देखे। अगले वीडियो में हम लोग कौन की बात करेंगे, स्फेयर की बात करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तब तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस, सी यू सून।